दोस्तों इस समय चंद्रयान 3 पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद लगी हुई है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट भारत के लिए साइंस को ध्यान में रखते हुए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसका बड़ा कूटनीतिक महत्व भी है, जिसकी वजह से हम चंद्रयान 3 को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसी से जुड़ी अब एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी लैंडिंग 27 अगस्त को हो सकती है। अब अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई सर ने इस मुद्दे पर बात करते हुए सभी को इस बात की जानकारी दी कि अगर चंद्रमा पर हालात सही नहीं रहते और लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ को लेकर भारत सुनिश्चित नहीं होता तो हम इसकी लैंडिंग को 23 अगस्त की बजाय 27 अगस्त तक पोस्टपोन कर सकते हैं। बता दें कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, लेकिन इसकी लैंडिंग का फैसला असली समय से 2 घंटे पहले लिया जाना है, जिस वक्त इसरो के वैज्ञानिक सभी हालात को एनालाइज करते हुए चंद्रमा पर मौजूद हालात और लैंडर के स्वास्थ्य समेत कई दूसरे कारणों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे कि क्या 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की लैंडिंग सही रहेगी या फिर हमें 27 अगस्त को कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना को अवॉइड किया जा सके। खास करके ये कदम महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि सिर्फ कुछ समय पहले ही रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया था, जिसके पीछे की वजह अब सामने आ चुकी है। दोस्तों लूना 25 के क्रैश होने के पीछे एक टेक्निकल एरर है, जिसके तहत इसका इंजन अपने निर्धारित समय से ज्यादा समय तक चालू रह गया था। दरअसल लूना 25 के इंजन को 89 सेकंड तक चलना था, जबकि ये 123 सेकंड तक सक्रिय रहा और यही वजह है कि यह एक ऐसे ऑर्बिट में पहुंच गया जहां पर इसे नहीं होना चाहिए था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस से इस यान का संपर्क टूट गया और कम्युनिकेशन न होने की वजह से ये चांद की सतह से जा टकराया और पूरा मिशन एक ही झटके में बर्बाद हो गया। ऐसे में भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो गलती रूस से हुई ऐसी ही किसी छोटी चूक की वजह से हमारा इतना बड़ा मिशन भी परेशानी में आ जाए, जो इसरो की दूरदर्शिता और सतर्कता को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस वक्त चांद के सबसे नजदीक वाले ऑर्बिट में मौजूद है, जहां पर इसकी चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 137 किलोमीटर है और यहीं से इसकी रफ्तार कम करके इसे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 2 भी अपनी सारी कक्षा सफलतापूर्वक पार कर चुका था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसमें आई खराबी की वजह से ये चंद्रमा की सतह से जा टकराया। इसीलिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को भी सबसे ज्यादा जटिल माना जा रहा है, जिसमें आखिरी के 15 मिनट महत्वपूर्ण होंगे। बता दें कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों की लैंडिंग के समय लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग किए गए थे, जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का काम सिग्नल भेजना तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम रेडिएशन की जांच है। वहीं इसी बीच इसरो के एक वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 पर बात करते हुए ये बात बताई कि हमने चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग से सीख लेते हुए अपने विक्रम लैंडर में काफी बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर किया गया, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अगर कुछ गलती हो तो भी ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फोर्स झेलने में सक्षम होना चाहिए, जिससे अगर कोई परेशानी आई तो भी विक्रम लैंडर और अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर को नुकसान नहीं होगा और हमारा पूरा मिशन सफलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव भारत ने ये किया है कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय हमने मात्र 500 वर्ग मीटर का इलाका चुना था, जिसमें हमें लैंडर को लैंड कराना था, लेकिन अब हमने पिछली बार से सीख लेते हुए अपने मॉडल और लैंडिंग तकनीक में बदलाव किए हैं, जिसके तहत इस बार 500 वर्ग मीटर के बजाय 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया चुना गया है, जिसमें चंद्रयान 3 सबसे सुरक्षित और आसान इलाके की खोज करने के बाद ही सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देगा। इससे इस मिशन की सफलता दर 100% हो चुकी है, जबकि चंद्रयान 2 के दौरान ये 95% थी। अब यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि आखिर चंद्रयान 3 अपने सबसे सुरक्षित लैंडिंग लोकेशन कैसे निर्धारित करेगा। तो दोस्तों बता दें, इसके लिए भारत के पास एक नहीं बल्कि काफी सारे स्रोत मौजूद है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में ही काफी एडवांस कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं, जिससे ये एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी का अंदाजा लगा सकता है और हाई डेफिनेशन पिक्चर का इस्तेमाल करके सबसे सुरक्षित लैंडिंग लोकेशन भी निर्धारित कर सकता है। वहीं इसके अलावा चंद्रयान 2 ने पिछले 4
4 सालों में चंद्रमा के 10,000 चक्कर लगाकर जो सटीक नक्शे तैयार किए हैं, उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल करके हमने चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग की, जिससे कंप्यूटर को पहले ही पता है कि कौन सी लोकेशन सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई के इस्तेमाल से चंद्रयान 3 की सफलता दर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इस मिशन का असली चरण सिर्फ कुछ ही घंटों में आने वाला है। अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या भारत 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग करवाता है या फिर हम इंतजार करके 27 अगस्त को इसकी लैंडिंग करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।